जब से मैं इंडस्ट्री में आई हूं तब से मैं एक नाम सुन रही हूं, पंडरी दादा, पंडरी दादा, पंडरी दादा। शॉट वन टेक वन। पंढरी दादा तर सुरुवात करायची आपण, आम्ही रोल करतो। हां, यू स्टार्ट विथ ॲज युअर प्रोसेस। आणि काही प्रश्न जे आहेत प्लीज कंटिन्यू। हां, दादा, मेकअप चालू करने से पहले फेस रीडिंग करना कितना जरूरी है? जरूरी है। किसी का फेस ब्रॉड होता है, किसी का यानी स्लिम होता है, इसीलिए फेस करेक्शन करना जरूरी है। हर आर्टिस्ट उनका ऋणी है, क्योंकि वो उसमें ऐसे उसकी प्रतिभा को चमकाने में मेकअप का बहुत बड़ा हाथ होता है, और उनका हाथ लगने से कईयों की जिंदगी बन जाती थी। चाहे न्यू कमर हमारे स्टार बने, मनीषा कोइराला बनी, मीनाक्षी शाह बनी, माधुरी दीक्षित बनी, तो आप सोचिए कि उनमें उनका भी बहुत योगदान है। मैं मानती हूँ इस मिथ को मैं बिल्कुल मानती हूँ, और रियली आई फील ब्लेस्ड कि मैं ऐसे महान मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया। So I really feel blessed. I always remember him with a lot of love and fondness and respect, and his years of contribution to our cinema is immense. He understands the character. किस character में क्या चाहिए, कितना makeup होना चाहिए, और what colors, what shapes and what shades and all that, he has a vision for that. He knows that instinctively because it's years of doing and mastering over it. कला और रंगों की तरफ मेरा रुझान बचपन से ही था। आगे बढ़कर सर जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स की पढ़ाई ने मेरे इस रुझान को और भी समृद्ध किया। मेरे पिता के अचानक गुजर जाने के बाद बड़ा बेटा होने के नाते घर और परिवार का जिम्मा मुझ पर आ गया, और इसी वजह से मुझे सर जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट्स की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वर्दम दादा, जो खुद एक बड़े मेकअप आर्टिस्ट थे, मुझे अपना असिस्टेंट बनाकर राजकमल स्टूडियो ले गए। वर्दम दादा मेरे पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे बेसिक मेकअप सिखाया। पंढरी दादांची रेव्होल्युशनच ही आहे की त्यांनी नाटकाच्या दादांकडून, गुरूंकडून मेकअप शिकून घेऊन सिनेमात स्वतःचा एक्सपेरिमेंट करून तो मेकअप आणला। जगात खूप कमी लोक अशी असतात की ज्यांना नैसर्गिक दैवी देणगी असते हातात, तसे एक पंढरी दादा आहेत। त्यांना कुठलाही कलर द्या, ते इतकं सुंदर पद्धतीने त्याचं फिनिशिंग करतात। कुठली स्कीम द्या, पंढरी दादांनी स्वतःचं टेक्निक, स्वतःची आर्ट स्वतःच डेव्हलप केली आणि ते एक टेक्स्ट बुक म्हणून पुढे चालत आली। माझे गुरु बबनराव शिंदे, पण असं कधीच नसतं। मी पंढरी दादांचं काम पाहिलेलं आहे, मी पंढरी दादांच्या फिल्म्स पाहिलेल्या आहेत, आणि ते सुद्धा माझे अप्रत्यक्षरित्या गुरुच आहेत। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैंने वी शांताराम, जिन्हें हम अन्ना कह के पुकारते थे, उन जैसे महान फिल्मकार के साथ अपनी तालीम शुरू की। ये तो था मेरा पहला सबक। मेरी गैर हाजिरी में उस एक्टर ने खुद ही अपने नाक की शेड बदल दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे मेरी गलती का एहसास तभी हुआ जब मुझे अन्ना ने व्यू फाइंडर से देखने को कहा। मुझे उस एक्टर पर बेहद गुस्सा आया, पर मैं चुप रहा। इंडो सोवियत के निर्माण से बनी फिल्म परदेसी के सेट पर अभिनेत्री नरगिस दत्त और फिल्मकार के अब्बास ने मेरी सिफारिश की और मुझे रशिया में मेकअप का डिप्लोमा करने का सुनहरा मौका मिला। रशिया से वापसी के बाद बहुत ही मुश्किल वक्त था मेरे लिए। काफी वक्त तक मैं
बेरोजगार रहा, पर मैं जुटा रहा अपने हुनर को चमकाने में। मुझे अपनी उंगलियों पर यकीन था और तभी किस्मत से मुझे नाना पड़शीकर, जो उस दौरान B.R. चोपड़ा की कानून फिल्म कर रहे थे, उनके लिए कंटिन्यूटी वाली दाढ़ी बनाने का मौका मिला। आईशॅडो लावताना तिनं फुक्का मारली ब्रशवर पावडर पडू नये म्हणून चेहऱ्यावर. ओके. मेकअपच्या आधी बर्फ लावण्याची गरज आहे? नाही गरज नाही. कारण बरेच लोक समजत बर्फ त्याच्याने काय होतं माहितीये, एक तर बर्फ लावल्याने पोट जे होतात ते बंद होतात. ओके. आणि ते खोलल्यानंतर परत मेकअप झाल्यानंतर ते पोट दिसतात. ब्लॅक अँड व्हाईट फिल्म मध्ये काम करणं ही सुद्धा एक आर्ट होती, लाइटिंगसाठी आणि मेकअपसाठी. कारण त्या तिथे तुम्ही समजा नोज शेडिंग करायचे आणि ब्राऊननी करत, त्याला ते रेडनी करत. म्हणजे प्रत्यक्ष डोळ्यांनी मेकअप जर बघितला तो मेकअप भयानक वाटत असे, पण तो लाइटिंग मध्ये बघितल्यानंतर तो मेकअप अतिशय सुरेख वाटत असे. संबंध है हमारे कैमरामैन अशोक मेहता के साथ मेरे साथ तो हम तीनों मिलकर एक कैरेक्टर को कम से कम पहले शूटिंग में तो बहुत डिस्कस करते थे कि ये फेस इस सीन के लिए ठीक है, ये इसके साथ की लाइटिंग है, ये पीछे का शेप भी है, वेशभूषा ऐसे सामने वाले के कैरेक्टर पर क्या है, ये सब डिटेलिंग डिस्कशन होती है. दैट इज व्हाई यू आर टेक्नीशियन आल्सो एंड आर्टिस्ट आल्सो, एंड एवरी टेक्नीशियन हैज टू बी एन आर्टिस्ट. तो उनकी वो गौर से देखते रहते, कहते थे ठहरो ठहरो ठहरो, और कभी कट कट करते, सब कहते थे मेकअप आर्टिस्ट ये क्यों कह रहे कट, कभी नहीं ये जगह पे ये ठीक नहीं था, वो नहीं ठीक से लग रहा था, वो ठीक करते थे और बहुत अच्छे थे. His contribution to Tehkikat was that he completely took, the burden of makeup, of get-ups, of wigs, of mustaches, or what had to be done completely off my head. His relationship with me was such that sometimes he wouldn't even ask me. And he would give a character a mustache. वो लगेगा कि इसने मर्डर किया है, लेकिन किया तो नहीं है, because he would keep following my stories also. त्यांनी स्टॉक विचारला होता देवदासला, तर मी म्हणालो की असं माझं झालं तर म्हणजे तुम्ही कशावर शूट करणार आहात, मला स्पष्ट आलं. दॅट वॉज माय फर्स्ट रिॲक्शन की तर ते म्हणाले हा नाही तुम्ही फ्युजी वापरताय ना असं मला म्हणाला, म्हणून मग मी मेकअपचा टोन वेगळा ठेवणार आहे. कारण त्याच्यामध्ये कोडॅकमध्ये आणि फ्युजीमध्ये जो फरक असतो, ज्या कलर सेपरेशन आणि ग्रेडिंग असतं, अर्थात हे कामाचा अनुभव बोलत होता. जॉन आहे ना की मला आणखीन शार्प पाहिजे, मग मी निग्रो लावतो. मीना कुमारीचा एकच प्रॉब्लेम होता की जॉ लाईन जे होते ती ब्रॉड होते, त्यांच्या बसवायच्या कशा हे मला माहिती होतं. हो, त्याला कट करून त्याला शेडिंग मध्ये कसं दाबायचं हे तर ते एक वैशिष्ट्य होतं. रात्री आम्ही राजकमलला 2-3 वाजेपर्यंत शूटिंग करत, रात्री ते काळोखात आल्यानंतर कोण पण फर्स्ट टाइम बघणार तो दचकात अक्षरशः घाबरून जायचं की अरे साई बाबा आले. और सिर्फ बाबा का ही मेकअप नहीं किया पटेल दादा ने, साईं बाबा के 2 रूप और थे, एक कृष्ण का और एक राम का, वो भी पंडरी दादा ने ही किया था. पेंसिल से कभी रिजल्ट नहीं थे, ब्रश से और 0 नंबर से करते थे और उसको ऑरेंज येलो से उसको हाईलाइट करते थे रिंचल्स से. दादा ने जो किया उसको मैं जस्टिस दे पाया ऐसा मुझे लगता है, और दादा का बहुत बारीकी से काम होता है. लग्नासाठी माझा मंगणी आली, विवादी मला नकार दिला होता. मेकअप मॅन बघून
घरात ते सांगितलं आमचा मुलगा चांगला आहे. त्याच्यानंतर माझं विवाहाशीच लग्न झालं. प्राइमर लगाएंगे तो चलेगा. प्राइमर के एक फायदा है कि मेकअप स्टे होता है, कम बेस होता है, इसलिए बेस ज्यादा कंप्लीट होता है. P27 वापरतो शार्पनेस साठी नोट शार्प. दादा मेकअप करण्याच्या आधी कटिंग किंवा शार्पनेस आधी करायचं की बेस लावल्यानंतरच करायचं? बेस लावल्यानंतर. पंडित दादा जिन जबरदस्त हीरोज का मेकअप करते थे, समय बीतने लगा तो उनके चेहरे पर जाहिर है उम्र के साथ निशान आने लग जाते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, अंडर आईज में खड्डे आने लगते हैं, वेन्स दिखने लगती हैं. पंडित दादा अपनी काबिलियत से इतना बढ़िया मेकअप करके उन्हें फिर भी उसी तरह से फैंटास्टिक हैंडसम खूबसूरत कैरेक्टर दिखाया. और उसके साथ साथ करते करते जब जनरेशन की जनरेशन बदल गई, नए एक्टर आ गए, नए लोग आ गए, पंडित दादा ने अपनी टेक्निक को उस हिसाब से अडैप्ट किया, उस हिसाब से जो समय की जरूरत थी उस हिसाब से उसे रिड्यूस किया, नई टेक्निक को उसके अंदर जोडा. आम्ही सगळे मुलं इथे झोपलेलं असायचं आणि सकाळी साधारण 6 वाजता वगैरे बेल वाजली की कोणतरी फिल्म आर्टिस्ट तिथे मेकअपसाठी आलाय कळल्यावरती तसाच सगळा बेड उचलून आम्ही त्या रूम मध्ये पळायचो आणि मग बाबा येऊन त्यांचा मेकअप करायचं. तोपर्यंत आम्ही बाहेर येत बघतो. तो दादा हमेशा हाथों से ही मेकअप लगाते थे. यानी कभी आई शेडो भी तो अपनी उंगलियों से ऐसे कर दिया, ब्लश ऑन भी है, मेकअप ब्लेंडिंग सब. और उनका हाथ बहुत सॉफ्ट, बहुत हल्का, क्योंकि किसी और मेकअप आर्टिस्ट से करवाओ और फिर उनसे करवाओ तो समझ आ जाती थी कि उनका बड़े प्यार से वो हल्के हल्के हाथ से और कुछ बातें करते समय आपका मेकअप भी कर देंगे 10-15 मिनट में, पता भी नहीं चलेगा. ओके रेडी, लाइक हो गया. हो गया. अभी भी वो कलर प्लेट मिलती है क्रायोलाइन की जिसमें 6-7 कलर होते हैं, 8-10 कलर होते हैं, येलो, पिंक और स्किन शेड, थोड़ा सा टैन कलर्स, ऐसी एक प्लेट मिलती है. और दादा बोलते थे कि अगर मुझे सिर्फ ये प्लेट दे दो ना तो मैं तुम्हारा पूरा मेकअप कर सकता हूँ, मुझे ये सब एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत ही नहीं. हा लाल रंग आहे, हा पिवळा रंग आहे. हे लोक अशा प्रकारे स्किन टोन काढत असत आणि हा व्हाईट कलर. हे दादा नाटकांमध्ये आणि इकडे असे स्किन टोन काढत होते. हा परफेक्ट स्किन टोन झाला. मग याच्यात थोडासा ब्राऊन म्हणतो की ब्राऊन झाला. तर हे बेसिक 3 मेकअपचे कलर आहेत आणि या कलर पासून हे लोक पाहिजे तो टोक. आणि ही थेरी जे लोक मास्टर आहेत ते लोक कुठल्याच कलरमुळे अडणार नाही. तुमचं कुठल्या कॉस्मेटिकमुळे अडणार नाही, कारण हे 3 रंग मास्टर होते. सुजाता एक बाबरी वो आँखी काजल काली रेखा मेरा चंदन श्रृंगार था. फिर से घिर के आई सारी यादें वो बीती
dignity of labor in our industry. Directors, actors, actresses get a lot more credit than should be divided among a lot of technical departments, I think. Even cinematographers, editors, sound designers, all these people are not given as much credit as should be given. Even the awards for makeup, best makeup, started pretty late. So altogether the concentration that yes, a makeup one has a role, that the makeup department plays a very important role in filmmaking, was discovered much later. And I think Pandari Dada has a lot to do with it. I think he has created a place for makeup men in the industry, which is something that is very rare. It is like Saroj Khan has done something for choreography. I'm telling you that Chandani and all that, why the ladies are looking so beautiful? Because his makeup was so good. There's no doubt about it. He made his mark, especially with Yash Chopra films. He had beautiful, beautiful makeup done to heroines who were not so beautiful also. पोस्टर पे मेकअप मैन का तो नाम देखा है क्या? लेकिन यश जी ने मुझे पोस्टर पे क्रेडिट दिया. एंड तब वो कहते थे कि यश जी तो मेरे बिना काम ही नहीं करते. मतलब हर फिल्म में यश जी, पंडरी दादा, मनमोहन सिंह जी कैमरामैन, ये तो सेट है. मैं भी थोड़ा डरी हुई थी कि बाप रे, यश चोपड़ा जी के साथ फिल्म कर रही हूँ एज ए हीरोइन. क्या हुआ क्या होगा, कुछ नहीं, पंडरी दादा है. एंड श्योर इनफ वो पूरी फिल्म उन्होंने संभाली है. और जैसा यश जी चाहते थे, या जो भी आपने डर में देखा है मुझे, और मुझे लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी इससे पहले जैसे कि मैं डर में लगी थी. मेरी होठों के गुलाब मांग ले, मेरी आँखों से शराब मांग ले, तेरा जादू चल गया, जादूगर टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई. जो थोड़े ब्रॉड है, अगर कमी पेंसिल यूज कर रहे लगते हैं. आईब्रो डार्क लाइट ब्राउन यूज होता है. आय मेकअप मध्ये इतक्या व्हेरिएशन्स त्यांनी केले आहेत की एखाद्याचा संपूर्ण जन्म जाईल पण त्या व्हेरिएशन्स त्याला जमणार नाही, इतकी कॉम्बिनेशन्स त्यांनी केली. यारा सीधी सीधी में उसके कुछ शॉट्स हैं, मुझे अभी भी याद है. मतलब आपके दिल ज्यादा आदमी लगे उस फिल्म में. मतलब जो डिम्पल का कैरेक्टर था वो एक बेसिकली सोल है, समय में फंस गई है और आगे निकलना, आगे गति करवाने की जा रही है. तो इसलिए इस पे हमने बहुत डिस्कशन की, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था. एक सोल को आप फोटोग्राफ कर रहे हैं और वो सोल का मेकअप भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए. और आई डोंट नो पंडरी दादा ने उसमें क्या किया था. उसकी उस फिल्म में एक अजीब सी शाइन थी डिम्पल की आंखों में. अभी भी याद है, वो फर्स्ट टाइम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन के डब्बे में बाहर लटकी हुई है, वो बाहर देखता तो वो अंदर देखते ही ऐसे, तो उसकी जो आंखें थी, मतलब वो ऐसा लगता था कि आपके अंदर चली गई. जब हम ओ राम जी गाना कर रहे थे तो उसमें एक बहुत शाय सी लड़की है जो जबरदस्ती उसे बिठाया गया है, बोले सबके सामने तुम डांस करो. तो जो इनोसेंस था वो उन्होंने आंखें जैसे जिस तरीके से बनाई हैं उनमें बहुत इनोसेंस और बहुत वो एक क्वालिटी लेकर आए, द वे ही डिड द मेकअप. येट द लिप्स वर लाइक रेडिश, क्योंकि वहां उसे जबरदस्ती बिठाया गया है और कहा है जैसे मुजरे जैसे उसके फादर की इंसल्ट करने के लिए. एक फिल्म जो बहुत उभर के आती है वो है परिंदा, जहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सादी लड़की है, उसके लिए उन्होंने मेकअप किया था. तो उनकी वर्सिटैलिटी है वो समझ में आती है, जहाँ बहुत ग्लैमरस भी वो करते थे और बहुत सिंपल मेकअप भी वो कर सकते थे.
जो आज किया जाता है ज्यादातर। भेटचं उदाहरण मी देतो की ती खूप भोगलेली बाई आहे आणि सुद्धा, आणि तिचा असं तो फ्लॅशबॅकचा प्रवास होता. आपल्याकडे नेहमी फ्लॅशबॅकला आपण असंच करतो ना की मेकअपने म्हातारं करतो, म्हणजे आपल्याला फ्लॅशबॅक मधलं तारुण्य किंवा तरुण व्यक्तिरेखा जिवंत करतात. सो आपल्याकडे असणारे पिगमेंटेशन बुजवून टाकणे असं करतात ना, तर त्यांनी ते पिगमेंटेशन ठेवलं. तर ते मला इतकं ब्युटिफुल त्याच्यामुळे टेक्स्चर आलं होतं त्या कॅरेक्टरला, तिच्या मॅच्युरिटी, त्याची सुधाचं भोगणं आहे. तर ते मेकअप मन पण कॉन्ट्रीब्युट करू शकतो. पंडित दादा ने जाके वहाँ गाँव वाली औरतों से बच्चों से मिलकर आए देखने के लिए कि कैसा लगता है उनका चेहरा. फिर बहुत अच्छा लुक दिया मुझे, सुनील दत्त को और जितने भी आर्टिस्ट थे उसमें. और लगता था हम कोई बाहर से बॉम्बे से आए हैं ऐसा नहीं लग रहा था. उस लोकेशन पे उस कॉस्ट्यूम्स के साथ जिसे बाल बनाते हैं या बारीक सी चोटी डाल के उसको फ्लैट करके फिर एकदम अच्छा टैन लुक इतना अच्छा दिया कि ऐसा लगता भी नहीं था कि मेकअप भी किया है. वो दैट वाज द ब्यूटी. ब्लेंडिंग ब्रश वापरतो इवन करायला. आय थिंक दादांचा थंब आहे ना, त्याचा त्यांनी इन्शुरन्स काढून घ्या. मी सांगत असे ना, तुमच्या अंगठ्याचा इन्शुरन्स काढून घ्या, त्याच्यात सगळी जादू. त्या आर्टिस्टच्या वेलबिंगचा ते एक पार्ट होते. म्हणजे तुमचा मूड चांगला आहे की नाही, तुम्ही दिसताय छान की नाही, तुमच्या ड्रेसचं फिटिंग चांगलं आहे की नाही, यांच्यावर त्याची नजर असायची. आणि त्यांची अधिकारवाणीने ते बोलू शकायचे. आणि त्यांनी जेवढा माझा चेहरा, माझा स्वभाव जो आहे तो त्यांनी मेकअप केल्यानंतर जास्त चांगला बाहेर पडलेला आहे असं मला स्वतःला वाटतं. त्यांनी कधी असं केलं नाही की एका कॅरेक्टरला मेकअप केला आणि मग बाकीच्यांनी असिस्टंटनी ते काम करा, असं त्यांचा कधीच ऍटिट्यूड नव्हता. म्हणजे छोट्यातला छोटा का आर्टिस्ट असेल, पण त्याला माझा मेकअपचा हात लागला पाहिजे, त्याला मी मेकअप केला पाहिजे आणि त्याला ते समाधान मिळालं पाहिजे, याबद्दल ते खूप आग्रही आहेत आणि असतात मला असं वाटतं. What I required for Rita was something which was very natural, very close to the real look. Nothing fancy, nothing with fancy equipment. We didn't even have the money for any such thing actually, you know. There was no DI. So everything had to be done, you know, on camera as is. So I think I got a lot of help from him. एक दिवस रात्री 2-2:30 वाजता आमचा एक लव्ह सीन होता, माझा आणि सचिन केळीकरांचा एक खूप छान क्यूट लव्ह सीन होता. आणि तो करायला आधी एक अत्यंत रडका आणि खूप वेगळ्या मूड मधला सीन झाला होता. आणि मग सगळं ते रडून ग्लिसरीन लावून म्हणा किंवा काही मेकअप खराब झालेला होता. आणि दादा एवढे भडकले की तू काय म्हणजे चंदू तुला काय आहे का नाही. आणि ते म्हणाले नाही आता मला वेळ दे तू, तर सगळे लाईट बंद करा आणि आम्हाला अर्धा तास द्या. आणि माझा मेकअप सगळा मेकअप पुन्हा त्यांनी केला. दिस वॉज हॅपनिंग रात्री 2:30 वाजता. दादांचं वय मोठं होतं त्यावेळेला. माझ्या घरावरून साधारण 30-40 yards हवे घर होतं. पण भेटाभेट कशी व्हायची की जास्त भेंडी गलीतून नाना चौकात जायला त्यांच्या दारावरून जायला लागायचं. जाता येताना कधी भेटलं, पण हीच नेवर एट होम. हा माणूस सकाळी 5:30-6ला जायचा मेकअप करायला. वर्कोलिक हे माणसाने तेवढं असू नये हे त्यांचं हे आहे, पण ते सुद्धा तो जो एक त्यांच्यामधला गुण लक्षात घेतला ना, कम्प्लीट डिवोशन. मग त्याच्यामध्ये ते बाकीच्या काही गोष्टी असतील ना की फॅमिली हे आहे, घरामध्ये उत्सव आहे किंवा तुमचं कार्य आहे, काम फर्स्ट. एक बार एक इंडो ईरानियन पिक्चर थी मेरी, सुबह और शाम. तो उसके लिए हमको तेहरान जाना पड़ा शूटिंग के लिए. तो पंडित दादा क्योंकि मेरे मेकअप आर्टिस्ट बन चुके थे तो वो भी वहाँ पर आए. और वहाँ मैंने देखा ये वॉज एन ऑलराउंडर. यहाँ से छोटा यूनिट गया था, वहाँ लोकल जो ईरानियन
यूनिट थी उनकी, बहुत छोटी यूनिट थी, तो ये साउंड बूम भी पकड़ लेते थे, रिफ्लेक्टर भी पकड़ लेते थे और सबका मेकअप टच करते थे। फिर कुछ बाल ठीक नहीं है तो वो भी ठीक कर देते थे और उनको ये फीलिंग नहीं थी कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो सिर्फ मेकअप करूँगा और बैठ जाऊँगा। Actually, I never ever remembering signing a check for Pandharika. For him, money mattered the least. For him, even today I think it matters the least. He just does his job, that's about it. For him, there are no budgets. It has to be done, it has to be done. But never once did money come up between Pandharika and me. That I think is the greatness of the man. My record is 36 makeup in one day. एक कैरेक्टर डिजाइन किया गया था। शी इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम दिल्ली। तो अगले दिन जब पंडरी दादा आए, जब आंखें बनने लगी, मैंने कहा दादा इतना बहुत ही हेवी लग रहा है। अगर तू गप्प बस, शांत बस, फाइनल प्रोडक्ट बग। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि कई बार एज एन एक्टर हम बहुत कुछ बोल जाते हैं। एक उनका एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं उस चीज को हमें जरूर रिस्पेक्ट करना चाहिए। और आई थिंक 3 महीने के बाद एकता जी ने भी मुझसे ये बात कही थी और दादा ने भी मुझसे ये बात कही थी, वेट फॉर 3 months, आप देखिएगा कि सारे ब्यूटी पार्लर्स में रमोला सिकंद का मेकअप बड़ा मशहूर होगा। अँड ट्रू। आणि ते नाटक जेंडर डिसऑर्डरवरती होतं. म्हणजे रविशंकर साने नावाचा प्राध्यापक नंतर रेवती देशपांडे होतो. तर त्यावेळेला रविशंकर सानेचा मेकअप करणं तसं काही महत्वाचं नव्हतं, पण रविशंकर साने जेव्हा रेवती देशपांडे होतो त्यावेळेला रेवती देशपांडेचा मेकअप करण्यासाठी आम्हाला असा कोणतरी हुशार आणि चाणाक्ष आणि त्यातला स्पेशलिस्ट असा मेकअप हवा होता आणि त्यासाठी आम्ही दादांची मदत घेतली. करियर को लेकर एक चुभन हमेशा रही। मुझे चुनौती दे ऐसा काम मुझे पूरे दौर में नहीं मिला। हाँ, एक फिल्म थी B.R. चोपड़ा की चाणक्य, जिसमें दिलीप कुमार साहब चाणक्य की भूमिका निभाने वाले थे। उसके लुक टेस्ट के लिए B.R. चोपड़ा ने मुझे लंदन तक भेजा, पर बदनसीबी से वो फिल्म कभी भी फ्लोर पर नहीं आई। मेरा सपना अधूरा रह गया। कारण वडीलच बोलायचे की या इंडस्ट्रीमध्ये येऊ नये म्हणून, तर ते आम्ही पण म्हटलं आता वडिलांची ती इच्छा आहे, मग कशाला आपण हे करूया. मला अजूनही वाटते कारण या इंडस्ट्रीमध्ये मी का नाहीये, या लाईन मध्ये लाईफ नाहीये. माझा भाऊ गेला तरी मी काम करत होतो, माझी आई गेली तरी काम करत होतो. He did my makeup in group dancing. And I remember when I became a dance director, he was the one who fought for me. Like he would tell the producer when he called her, she's the best. Like that he got me work also. दादा, चिकलूस पण चेहऱ्याची साईज लक्षात घेऊन लावावा लागतो का? म्हणजे तो कसा लावायचा? म्हणजे आता जर मोठा चेहरा असेल तर तो चिकलूस कसा लागला गेला पाहिजे? आता हिचा छोटा आहे, तर जर मोठा माझ्यासारखा असेल समजा तर तो कसा लागला गेला पाहिजे? आता चिकबोनच्या खाली यायला पाहिजे. प्रत्येकाचा फेस नुसार तो खूप हेवी आहे तर तो थोडा पुढे, लॉंग करायचा तर तो एकदम खालपर्यंत आहे. तुम्ही मेकअप शिकू शकता ऑनलाईन यूट्यूबवरती व्हिडिओ बघून, पण प्रोफेशनलिझम कुठे शिकाल? दादा ही प्रोफेशनलिझमची एक शाळा होती आणि या शाळेतनं बरेच विद्यार्थी तयार झाले आणि होपफुली ते जिथे जिथे आहेत तिथे दादांची शाळा चालवत आहे. सो आय थिंक दॅट इज हिज ग्रेट कॉन्ट्रीब्युशन. पंढरी दादांनी स्वतःची डिमांड निर्माण केली. ती कशी केली, कशी झाली, तर त्याच्यासाठी 2 गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक तर त्यांची कामातली सिन्सिअरिटी, म्हणजे त्याला आपण म्हणूया त्यांचं कॅरेक्टर, त्यांचा प्रामाणिकपणा, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे
त्यांचा अभ्यास आणि हातात असलेली दैवी देणगी. जेव्हा म्हणतो आपण की मीना कुमारीपासून आत्ताच्या नटीपर्यंत माधुरी दीक्षितच्या नंतरच्या पण पिढीपर्यंत ते करतात. सो तसं म्हणजे मला असं वाटतं जसं ऍक्ट्रेस खूप झाल्या पण साबण लक्ष वापरत सगळ्या म्हणजे तेव्हापासूनची जाहिरात तसं पंढरीला कॉमन आहे सगळ्या अनेक अभिनेत्रींची पिढी बदलली तरी सुद्धा. रेंज पहा, ही रेंज या एवढ्या रेंजमध्ये काम करण्यासाठी आपलं शरीर स्वस्थ असणं अत्यंत इम्पॉर्टंट आहे. आणि पंढरी दादा अत्यंत निर्व्यसनी असल्यामुळे आणि शिस्तबद्ध जीवन आणि साधं सोपं जीवन जगले असल्यामुळे त्यांना हे सगळं शक्य झालेलं आहे. He has such an acute observation of faces that he never changed anybody's face. He just brought out what was naturally gifted by God to that heroine. से रंगे चेहरे उंगलियां रंगे मेरी फागुन की जिंदगी जैसे नवरंग सजाती होली. हाथों से रंगे चेहरे उंगलियां रंगे मेरी फागुन की जिंदगी जैसे नवरंग सजाती होली. बस उनको बता दो करना क्या है, कैसा कैरेक्टर है, एंड he will quietly, very politely he'll nod and he'll start doing his work. So I really want to say पंडरी दादा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कोई आपके ऊपर फिल्म बना रहा है. हम कोई भी आपको भूल नहीं सकते, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं भूल सकते. और मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि पहला मेकअप फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड में आपने मिला. सिनेमा का चमकता दामन था कभी सितारों संग संग, चांदनी के रंग दिए अंग अंग, चेहरों पे सजाते नव रंग. सिनेमा का चमकता दामन था कभी सितारों संग संग, चांदनी के रंग दिए अंग अंग, चेहरों पे सजाते नव रंग. पंढरी के रंग, 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 पंढरी के ब्यूटी की नहीं जाने. अरे क्या नहीं. मुझे क्या लफ्जों में डिफाइन करना है ब्यूटी को, आप उनका काम ही देख लीजिए और वहीं पर खूबसूरती आपको दिख जाएगी. सिनेमा का चमकता दामन था कभी सितारों संग संग, चांदनी के रंग दिए अंग अंग, चेहरों पे सजाते नव रंग. सिनेमा का चमकता दामन था कभी सितारों संग संग,
चांदनी के रंग दिए अंग अंग चेहरों पे सजाते नव रंग पंढरी के 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 पंडरी दादा 2020 में हमारे बीच नहीं रहे थे। वाकई में पंडरी दादा ने ऐसे कलाकारों को बिल्कुल निखारा आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के रूप जो भारतीय सिनेमा में मील के पत्थर कहे जाते हैं। अब आप सब चाय के लिए आमंत्रित हैं। किसी व्यक्तिगत कारणों से फिल्म के डायरेक्टर नहीं पहुंच पाए मुंबई से, हालांकि उन्हें आना था। 2 सप्ताह पहले ही उन्हें कंफर्मेशन दे दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मैसेज दे दिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।